अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर शायद आपके जहन में पहला सवाल यही आए कि ये मुल्क है कहाँ। जी हाँ दोस्तों, वो मुल्क जिसे दुनिया पहाड़ों की सरजमीन कहती है। वो मुल्क जहाँ की फिजा इतनी बुलंद है कि बादल आपके कदमों तले होते हैं। वो मुल्क जो नक्शे पर बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, मगर जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क का तकरीबन 93% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। ये दुनिया के चंद गने चने ममालिक में से एक है जहां मैदानी इलाका ना होने के बराबर है। और सोचें, अगर यूरोप के किसी मुल्क में ऐसे पहाड़ होते तो वहां हर साल करोड़ों सैयाह पहुंचते। मगर ये मुल्क अभी तक दुनिया की नज़रों से ओझल है। यही इस मुल्क का सबसे बड़ा राज है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं ताजिकिस्तान की। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की मईशत कैसी है, पाकिस्तानी यहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या ताजिकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा देता है, और सबसे अहम सवाल किया, ये मुल्क वाकई इतना खूबसूरत है जितना तस्वीरों में दिखता है। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और यकीन माने, आखिर तक बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि सबसे हैरान कुन मालूमात आखिर में आने वाली हैं। ताजिकिस्तान का सरकारी नाम है जमहूरिया ताजिकिस्तान। ये वस्ती एशिया में वाक़ एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसकी सरहद कसी समंदर से नहीं मिलती। इसके 4 पड़ोसी हैं, अफ़गानिस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान। और ये भी गौर करें कि पाकिस्तान से इसकी सरहद सिर्फ अफ़गानिस्तान के वाखान कॉरिडोर की वजह से चंद किलोमीटर के फासले पर रह जाती है, यानी हम ताजिकिस्तान के बिल्कुल करीब हैं। ताजिकिस्तान का रकबा 1,43,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से भी छोटा। आबादी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के करीब है, और ये वस्ती एशिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क नहीं है, लेकिन इसकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दारुल हुकूमत का नाम है दुशनबे, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक सदी पहले एक छोटा सा बाजार था और आज एक जदीद दारुल हुकूमत बन चुका है। यहाँ की सरकारी ज़बान ताजिक है, जो फ़ारसी की एक शाख है। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी अगर थोड़ी कोशिश करें तो ताजिक ज़बान के बहुत से अल्फाज समझ सकते हैं, क्योंकि उर्दू में भी फ़ारसी का बहुत ज़्यादा असर है। मसलन दुशनबे का मतलब होता है पीर का दिन। फ़ारसी में दुशनबा पीर को कहते हैं, और ये शहर पीर के रोज़ लगने वाले बाजार की वजह से मशहूर हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों और उनकी ज़िंदगी की। ताजिक लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। ये बात हर वो सयाह कहता है जो यहाँ जाता है। अगर आप किसी ताजिक घराने में मेहमान बनकर जाएं तो वो आपको इतना खाना खिलाएंगे कि आप उठ भी नहीं सकेंगे। यहाँ की रोटी, जिसे नान कहते हैं, बहुत मशहूर है, बिल्कुल हमारे तंदूरी नान जैसी। और यहाँ का सब्ज़ चाय यानी कहवा यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। ताजिकिस्तान की सकाफ़त में फ़ारसी असरात बहुत गहरे हैं। यहाँ नौरोज़ यानी फ़ारसी नया साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रंग बिरंगे मेले लगते हैं, रिवायती लिबास पहने जाते हैं और मौसीकी और रक्स का दौर चलता है। ख़वातीन रिवायती तौर पर रंगीन लिबास पहनती हैं और सर पर रिवायती टोपी या स्कार्फ लेती हैं। मगर शहरी इलाकों में, खुसूसन दुशनबे में, आपको जदीद और रिवायती दोनों तर्ज के लोग मिलेंगे। यहाँ एक बात बहुत काबिल गौर है, ताजिकिस्तान में बहुत से मर्द बैरून मुल्क, ख़ास तौर पर रूस में काम करते हैं। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा ताजिक रूस में मेहनत मजदूरी करते हैं और वहाँ से पैसे वतन भेजते हैं। इसको रेमिटेंस कहते हैं। और ताजिकिस्तान की मईशत में रेमिटेंस का हिस्सा दुनिया में सबसे ज़्यादा GDP फीसद में से एक है। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन 30 से 40% तक, यानी ताजिकिस्तान की इक्तिसादी कमर काफ़ी हद तक बैरून मुल्क मेहनत करने वाले ताजिकों पर टिकी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुल्क की मईशत की। ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का सबसे गरीब मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी मजमूई GDP तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर के आसपास है। ये बहुत छोटी मईशत है। फ़ी किस आमदनी का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 1000 से 1100 डॉलर सालाना के करीब बनती है, जो कि बहुत कम है। मगर यहाँ कुछ कुदरती वसाइल ज़रूर हैं। ताजिकिस्तान में एल्यूमीनियम का एक बहुत बड़ा कारखाना है जो मुल्क की बरामदात का बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पानी के वसाइल बेइंतहा हैं। पहाड़ों से निकलने वाले दरिया हैं, ग्लेशियर्स हैं, और उनसे पन बिजली बनाने की बहुत बड़ी सलाहियत है। दुनिया के सबसे बड़े पन बिजली मंसूबों में से एक यानी रोगन डैम ताजिकिस्तान में बन रहा है, जो मुकम्मल होने के बाद पूरे खित्ते को बिजली फराहम कर सकता है।
ताजिकिस्तान की करेंसी का नाम है सोमोनी, ताजिकिस्तानी सोमोनी। एक अमेरिकी डॉलर तकरीबन 10 से 11 सोमोनी के बराबर है। अगर आप एक पाकिस्तानी हैं और ताजिकिस्तान जाएं, तो वहां ज़िंदगी आपको निस्बतन सुस्ती लगेगी, क्योंकि रोज़मर्रा अखराजात पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे कराची या लाहौर से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। दोस्तों, अब वो सवाल जो शायद बहुत से पाकिस्तानियों के जहन में होगा, क्या पाकिस्तानी ताजिकिस्तान जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ताजिकिस्तान ने पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा का निज़ाम शुरू कर रखा है। आप घर बैठे ऑनलाइन वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और आम तौर पर यह वीज़ा चंद दिनों में मिल जाता है। प्रोसेसिंग फ़ीस भी ज़्यादा नहीं। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानी सियाहों के लिए। अभी ताजिकिस्तान में पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा नहीं है, कुछ 100 से चंद हज़ार तक, मगर हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और बाहमी तिजारत भी बढ़ रही है। और भारतीयों के लिए भी ये मुल्क काबिल दीद है। भारतीय सियाह यहाँ काफ़ी तादाद में आते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो हिमालयी पहाड़ों और कदीम तारीख में दिलचस्पी रखते हैं। ताजिक ज़बान का फ़ारसी से रिश्ता होने की वजह से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सियाहों को ज़बान की मुश्किल भी कम आती है। चलें दोस्तों, अब आपको एक दिलचस्प वाक़या बताता हूँ। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में दुनिया भर में बहुत सी अजीब बातें मशहूर हैं। उन्होंने अपने मुल्क में तमाम रिवायती टोपियाँ पहनने पर पाबंदी लगाई। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि लोग जदीद लिबास पहनें, और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने दाढ़ी की लंबाई पर भी पाबंदियां लगाईं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां सियासत और ज़िंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक है। एक और चौंका देने वाली बात, ताजिकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहां दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी सड़कों में से एक मौजूद है। इसका नाम है पामीर हाईवे M41, जो समंदर की सतह से 4000 मीटर से भी ज़्यादा बुलंदी पर बनी हुई है। ये सड़क पाकिस्तान की शाहराह कराकरम जैसी ही मुहिम जोई से भरपूर है, बल्कि कुछ हिस्सों में तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सैर करते हैं दुशांबे की। दुशांबे एक ऐसा शहर है जो देखने में आपको हैरान कर देगा। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये शहर इतना साफ सुथरा और मुनज़्ज़म है। चौड़ी सड़कें, सरसब्ज़ दरख्तों की कतारें, खूबसूरत फवारे और शीशे की बड़ी बड़ी इमारतें। ये वो शहर है जिसकी आपको तवक्को नहीं होगी। दुशांबे का मरकज़ी इलाका रुदकी एवेन्यू है। ये एक लंबी और खूबसूरत सड़क है जो शहर की जान है। यहाँ आपको नेशनल म्यूज़ियम मिलेगा जो ताजिकिस्तान की पूरी तारीख बयान करता है। यहाँ आपको सोवियत दौर की यादगारें भी मिलेंगी और कदीम 3500 साल पुरानी तहजीब के निशानात भी। और अगर आपको फ्लैग पूल पसंद है तो दुशांबे में दुनिया के सबसे बुलंद कौमी परचम डंडों में से एक है। पहले ये दुनिया का सबसे बुलंद डंडा था जिसकी ऊंचाई 165 मीटर है, मगर बाद में कुछ दूसरे ममालिक ने उससे ऊंचे डंडे बना लिए। फिर भी ये देखने लायक है। दुशांबे से तकरीबन 1 घंटे के सफ़र पर आपको मिलेगा हिसार किला। ये कदीम किला है जो 2700 साल पुराना बनाया जाता है। इसकी फसीलें आज भी खड़ी हैं और यहाँ बैठकर आपको महसूस होगा कि वक्त थम गया है। दुशांबे के बाद हमारी अगली मंजिल है शुमाल में वाक़े शहर खजंद। ये ताजिकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और उसे शुमाल का दरवाज़ा भी कहा जाता है। खजंद दरिया सैर दरिया के किनारे बसा हुआ है और ये शहर हज़ारों साल पुराना है। कहा जाता है कि खुद सिकंदर आज़म ने उस शहर की बुनियाद रखी थी और उसे सिकंदरिया अस्खाता यानी आखिरी सिकंदरिया का नाम दिया था। खजंद में आपको एक बहुत खूबसूरत बाज़ार मिलेगा जिसका नाम पंचंबा बाज़ार है। यहाँ मसाले, खुश्क मेवे और रिवायती कपड़े बिकते हैं। यहाँ की मार्केट में घूमना आपको हमारे पाकिस्तानी बाज़ारों की याद दिलाएगा। और हाँ, खजंद से आप करीबी कई खूबसूरत मकामात पर जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस जगह की जो वाकई ताजिकिस्तान की असल रूह है, पामीर। पामीर, इस लफ्ज़ को सुनते ही दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा होती है। पामीर को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यहाँ पहाड़ों की औसत बुलंदी 7000 मीटर से ज़्यादा है। यहाँ आपको दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़, गहरी वादियाँ, नीली झीलें और ऐसे नज़ारे मिलेंगे जो आपने सिर्फ ख्वाबों में देखे होंगे। पामीर खित्ते का मरकज़ी कस्बा है खारोख। यहाँ पहुँचना आसान नहीं। दुशांबे से खारोख तक सड़क के ज़रिए सफ़र तकरीबन 12 से 15 घंटे का है और ये सफ़र पूरी तरह पहाड़ों के दरमियान होता है। आपके एक तरफ खौफनाक चट्टानें होती हैं और दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ, मगर ये सफ़र ही उसका सबसे बड़ा तजर्बा है। खारोख दुनिया के बुलंद तरीन आबाद इलाकों में से एक है।
यहाँ के लोग पामीरी कहलाते हैं और उनकी अपनी अलग सकाफत और बोलियां हैं। यहाँ के लोग सख्त मेहनती, हंसमख और इंतहाई मेहमान नवाज हैं। और पामीर हाईवे पर सफ़र करना तो एक अलग ही दुनिया है। ये सड़क आपको ऐसे इलाकों से गुजारती है जहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं होता, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई पेट्रोल पंप, मगर हर मोड़ पर एक नया मंजर आपका इंतज़ार करता है जो आपकी सांसें रोक दे। दुनिया भर के मोटरसाइकिल सवार और एडवेंचर पसंद यहाँ ख़ास तौर पर आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ताजिकिस्तान की इस जगह की जो शायद सबसे ज़्यादा मशहूर है, इस्कंदर कोल झील। इस्कंदर कोल दुशंबे से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पर है। ये झील नीले आसमान का अक्स अपने पानियों में समेटे हुए है। चारों तरफ सफ़ेद पहाड़ी चोटियाँ, हरे भरे घास के मैदान और बिल्कुल साफ पानी। ये नज़ारा आपको यकीन दिला देगा कि जन्नत अगर ज़मीन पर कहीं है तो शायद यही है। सयाह यहाँ कैंपिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और आसमान के सितारे तकते हैं, क्योंकि यहाँ रोशनी की आलूदगी नहीं होती और रात को आकाश गंगा नंगी आंख से नज़र आती है। और एक और जगह जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए, यगनूब वादी। ये एक ऐसी पोशीदा वादी है जहाँ आज भी लोग एक ऐसी कदीम ज़बान बोलते हैं जो हज़ारों साल पुरानी है। सोगदियाई ज़बान ये वो ज़बान है जो शाहराहे रेशम के ज़माने में वस्ती एशिया में बोली जाती थी। सोचें, आज के दौर में भी एक ऐसी वादी मौजूद है जो गोया वक्त की गिरफ्त में है। मौसम की बात करें तो ताजिकिस्तान में मौसम बहार यानी अप्रैल से जून का वक्त सयाहत के लिए सबसे बेहतरीन है। इस वक्त पहाड़ सरसब्ज होते हैं, फूल खुलते हैं और गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती। मौसम सरमा में ख़ास तौर पर पामीर में दर्जा हरारत -30-40 डिग्री तक गिर जाता है। इस वक्त वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है। दोशंबे में मौसम निस्बतन मोतदिल है, मगर सर्दियाँ फिर भी खासी ठंडी होती हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शहरों में टैक्सियाँ और मार्शरूत का यानी छोटी मनी बसें चलती हैं। यहाँ याक्स टैक्सी की ऐप काम करती है जो हमारे उबर या क्रीम जैसी है, तो आप फ़ोन से टैक्सी बुक कर सकते हैं। शहर से बाहर जाने के लिए मुश्तरका टैक्सियाँ होती हैं जो मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलती हैं। दोस्तों, एक आखिरी दिलचस्प बात बताता हूँ। ताजिकिस्तान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है फेचेंको ग्लेशियर। ये ग्लेशियर 70 किलोमीटर लंबा है और अभी तक बहुत हद तक इंसानी नज़रों से पोशीदा है। यहाँ पहुँचना इंतहाई मुश्किल है और सिर्फ पेशावर कोहे पैमा ही यहाँ जा सकते हैं। ये ग्लेशियर पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो पूरे खित्ते को ज़िंदा रखता है। दोस्तों, तो ये थी ताजिकिस्तान की कहानी। वो मुल्क जो नक्शे पर छोटा है मगर अपने अंदर हज़ारों साल की तारीख, अनमोल कुदरती ख़जाने और गर्मजोश लोग समेटे हुए है। ये वो मुल्क है जो न बहुत महंगा है न बहुत मुश्किल, मगर तजर्बा वो देता है जो यूरोप के किसी मशहूर शहर में भी नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ सयाहत अभी इतनी आम नहीं हुई, इसलिए यहाँ एक असली गैर मसनूई तजर्बा मिलता है। अगर आप कभी कोई नई मंजिल सोच रहे हैं जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, पहाड़ों की खामोशी हो, कदीम तारीख हो और दिल को सुकून देने वाले नज़ारे हो, तो ताजिकिस्तान आपकी फहरिस्त में ज़रूर होना चाहिए। अब आप बताएं, क्या आप कभी ताजिकिस्तान जाना चाहेंगे या फिर वस्ती एशिया के किसी और मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। ये वीडियो अपने दोस्तों और घर वालों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए मुल्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।